हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय माता दी। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में खुश होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर रजना ठाकुर आपके अपनी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत कर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है मंगलवार है और डेट है आज 12 दिसंबर। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ कि ठंडी के समय में मैं इवनिंग से लेके नाइट तक कैसे घर के काम करती हूँ और किस तरह से अपने घर के काम सब कुछ मैनेज करती हूँ। तो वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अभी 4:10 हो रहे थे, तो फिर मैं अपने रसोई घर में आई। मैं थोड़ी देर अपना लेटी थी, तो अपने मुँह हाथ धुल के और अपनी कंघी वगैरह करके फिर अपने रसोई में आ गई थी। तो मैंने साथ में चाय चढ़ा दी है, दूध वाली चाय, क्योंकि अम्मा जी और ये हैं और हमारे नीचे मकान का काम चल रहा है ना, तो उन लोगों के लिए भी मैंने चाय चढ़ा दी। तो चाय में उबाल आ रही थी, जब तक मैंने सोचा मैं बर्तनों को सेट कर लेती हूँ, तो बर्तन भी सेट हो जाएंगे चाय उबलते तक। तो अभी चाय बनने में काफ़ी समय था, तो मैंने बर्तन वगैरह सेट किए और उसके बाद फिर मैं आ गई थी छत में कपड़े उतारने के लिए, क्योंकि बच्चे रहते हैं ना तो काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं और सर्दियों के समय काफ़ी कपड़े निकल जाते हैं। तो वही मैं आ गई थी उठाने के लिए, क्योंकि ना समय से उठा लो तो ठीक है, नहीं तो 5 बजे के बाद ना ओस जैसी गिरने लगती है, तो कपड़े में सीत जैसी लग जाती है। तो समय से ही कपड़े उठा लेना चाहिए। तो कपड़े वगैरह उतार के आई मैं और उसके बाद फिर हमारी चाय बन गई थी, तो मैं चाय छानने लगी हूँ। तो अम्मा जी और इनको दे दूँगी और नीचे भैया लोग काम चल रहे हैं तो उनको दे दूँगी, क्योंकि अभी जो मंदिर बन रहा है ना उसका प्लास्टर हो रहा है, तो उसमें अभी काम लग रहा है, तो उन लोगों के लिए भी चाय बनाना ज़रूरी होता है। तो चाय वगैरह बनाने के बाद फिर मैं जो कपड़े लेके आई थी मैं उनको तय कर रही हूँ। और इसमें ना मेरी साड़ियाँ बहुत सारी हो गई हैं, 3-4 साड़ियाँ हो गई हैं, क्योंकि मैं 2-3 दिन से रोज़ इधर आना उधर आ जाना कर रही थी ना, तो समय नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने एक साथ धुली नहीं थी। तो आज मैंने सभी साड़ियों को धुल ली हैं और अभी मैं इनमें प्रेस नहीं करूँगी, क्योंकि अभी समय ज़्यादा हो गया है। तो मैं अभी प्रेस नहीं करूँगी, मैं 1-2 दिन में फिर इन साड़ियों में प्रेस कर लूँगी, क्योंकि ये पूरी मेरी नई साड़ियाँ हैं, तो इनमें प्रेस करके रख दो तो अच्छा रहता है। तो अभी तो समय नहीं है, क्योंकि 4:30 से ऊपर हो गया है और इसके बाद फिर मुझे झाड़ू वगैरह भी लगानी है। और इनकी क्योंकि अभी नाइट शिफ्ट चल रही है, तो इनके लिए मुझे खाना भी जल्दी बनाना होता है, क्योंकि ये 7:15 तक खाना खा लेते हैं। इस वजह से तो मैं कपड़े तय कर रही थी और साथ ही मैं अपने मोबाइल चालू कर लेती हूँ और जो ब्लॉग वगैरह देखती हूँ मैं ना, वही मैं देखते रहती हूँ। तो ऐसे में क्या है ना, हमारा काम करने में मन भी लग जाता है अच्छे से और हमारा समय भी कट जाता है। तो काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे, तो मैं उनको पहले तय करूँगी और फिर उनको अलमारी में लगा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, पहले ना मैंने साड़ी साड़ी तय कर ली है, क्योंकि साड़ी तय करने में थोड़ा सा समय लग जाता है और कई साड़ी तो ऐसी फिसलन वाली रहती है ना कि इधर तय करो तो इधर खिसकती है। तो फ्रेंड्स, मेरे सारे कपड़े तय हो गए, तो मैंने उनको अलमारी में रख दी हूँ और अब मैं लगा लेती हूँ झाड़ू, शाम की झाड़ू, क्योंकि 4:30 से ज़्यादा हो गए थे, तो मैंने सोचा मैं झाड़ू लगा लूँ। और अभी बच्चे लोग भी स्कूल से नहीं आए हैं, तो मैंने सोचा पहले मैं झाड़ू लगा लूँ। अगर ना बच्चे लोग स्कूल से आते हैं ना, तो झाड़ू लगाओ ना तो बिल्कुल वो बीच बीच में चलते हैं और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो मैं उनके आने से पहले अपनी झाड़ू वगैरह का जो घर के काम होते हैं ना वो कर लेती हूँ। फिर बच्चे आते हैं तो 5-10 मिनट उनके साथ बैठो, उनसे बातें करना, तो इसी में समय चला जाता है। फिर झाड़ू वगैरह लगाने के बाद और इतने में फिर बच्चे लोग आ गए थे, तो उनको खाना वगैरह देने के बाद और फिर बर्तन वगैरह क्लीन करी। चाय के बर्तन हो जाते हैं और जो बच्चे लोग खाते हैं लंच बॉक्स हो जाते हैं, तो उनको क्लीन करने के बाद अब ये शाम का समय हो गया, तभी 6 बज गए थे, तो अब मुझे संध्या पूजन करनी है। तो वही मैं दिया बाती करने के लिए आई थी। देखी, जो घी वाला डिब्बा है ना उसमें घी नहीं था, तो मैंने सोचा चलो मैं पहले घी निकाल लेती हूँ, फिर मैं पूजा करूँगी। तो घी निकाली मैंने और उसको घी को गर्म भी करना पड़ेगा, क्योंकि अभी सर्दियाँ आ गई हैं ना, तो ठंड के समय घी थोड़ा सा जम जाता है। और ये मेरा घर का ही घी है जो मैं मलाई से निकालती हूँ, वो वाला घी मैं पूजा में भी वही इस्तेमाल करते हैं और खाने के लिए भी। और वो बिल्कुल शुद्ध साफ़ रहता है, उसमें हम लोग यानी कि जो सकरा वाला होता है ना खाने वाले डिब्बे से अलग रखते हैं, तो उसको हम पूजा में भी यूज कर सकते हैं। तो घी वगैरह निकालने के बाद और डिब्बे को अलमारी में रखने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ, तो अपनी दियाबाती बनाई और हम अब संध्या पूजन कर लेते हैं। तो मैं इतने समय आरती करती हूँ, तो एक आरती अपने ऊपर करती हूँ और एक नीचे मंदिर में महादेव जी है ना, शंकर जी, वहाँ जाके आरती करती हूँ।
तो फ्रेंड्स पूजा वगैरह हो गई थी, इसके बाद फिर मैं आ गई थी रसोई में खाना बनाने के लिए, क्योंकि अब इनको भी टाइम से जाना होता है हॉस्पिटल, तो मैं अब फटाफट खाना बना लेती हूँ। तो खाने में मैं बना रही हूँ आलू बैगन की सब्ज़ी, और मुझे आलू बैगन की बहुत अच्छी लगती है सब्ज़ी। तो उसके लिए मैंने ऑयल डाला और प्याज डाल के आलू डाल दिए। जब प्याज ब्राउन भुन गई ना, तो फिर मैंने आलू डाल दिए, और आलू को हम 2 मिनट भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें बैगन डालेंगे, क्योंकि बैगन ना बहुत जल्दी भुन जाती है और आलू भुनने में समय लगता है। तो हम आलू को भून लेंगे, उसके बाद हम बैगन डालेंगे। और इधर मेरे छोटे बेटे के लिए मैं बना रही हूँ खिचड़ी, क्योंकि वो आलू बैगन की सब्ज़ी यानी कि सब्ज़ी वो खा ही नहीं रहा है, क्योंकि हल्दियाँ डलती हैं, तो इसलिए तो मैंने उसमें घी डाल दिए हैं, और मैं खिचड़ी घी से बना रही हूँ। और थोड़ी सी प्याज डाल के, और ये मैंने दाल चावल धुल के रखे, तो हम दाल चावल डाल देंगे। और हम इसमें मसाले वगैरह कुछ नहीं डालेंगे, क्योंकि उसको हल्दी और ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं खाना है, तो सिंपल ऐसे ही डाल देंगे। अब हमारे आलू भुन चुके हैं, तो अब हम इसमें ड्राई मसाले डाल देते हैं, जैसे कि हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धना पाउडर और गरम मसाला। इसको 2 मिनट भूनेंगे, और हम इसमें अब बैगन डाल देंगे, क्योंकि हमारे आलू जो है ना 25% पक चुके हैं। और इसके बाद हम इसमें बैगन डाल देंगे। तो हम बैगन को मिक्स करके रख देते हैं, और मैं इसको बिल्कुल धीमी आंच में पकाऊंगी, और ये बहुत ही अच्छी लगती है। और इसमें मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी डालूंगी, क्योंकि कसूरी मेथी का स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो अब हमारे बैगन बिल्कुल भुने भुने से बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो बैगन को मैंने ढक के रख दिया है, और साथ ही में मैं धनिया कट कर लेती हूँ, क्योंकि धनिया को मुझे आलू बैगन में भी डालना है और खिचड़ी में भी डालना है। क्योंकि खिचड़ी में कुछ नहीं डल रहा है ना, तो धनिया डाल दो तो उससे स्वाद आ जाता है। पर क्या करूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरे बेटा ना यानी कि 8-10 दिन से हो गए ऐसे ही सिंपल खाना खा रहा है, कहीं चटनी, कहीं दलिया, कहीं खिचड़ी। पर क्या करूँ, तबीयत गड़बड़ है, तो उसे परहेज का खाना देना ही पड़ेगा। नहीं तो पीलिया ना बहुत ख़तरनाक होता है, और बार बार रिपीट हो जाता है अगर हम अच्छे से परहेज ना करें। और पीलिया में क्या है ना, वीकनेस और कमजोरी काफ़ी आ जाती है, इस वजह से थोड़ी ध्यान देना पड़ता है खाने पीने का। तो चलो फ्रेंड्स, आप लोगों से बातें करते करते धनिया टमाटर कट हो गए, तो मैं थोड़ी सी धनिया खिचड़ी में डाल दी हूँ, और बाकी धनिया टमाटर हम आलू बैगन की सब्ज़ी में डाल देते हैं, क्योंकि बैगन की सब्ज़ी में टमाटर का स्वाद बहुत अच्छा आता है। इसके बाद हम सब्ज़ी को मिक्स कर देंगे, और फिर मैं इसको ढक के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। तो फ्रेंड्स, सब्ज़ी बन रही थी, तो साथ ही साथ मैंने चावल भी धुल के रख दिए हैं। तो चावल को मैंने वाली गैस में रख दिया, और खिचड़ी जो पक रही थी उसको मैंने बीच वाली गैस में रख दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ दोनों टाइम ही चावल खाते हैं, क्योंकि अम्मा जी का बिना चावल के बिना मन नहीं मानता है। तो इसलिए मुझे चावल दोनों टाइम बनाना पड़ता है। और थोड़ा सा प्लेटफॉर्म गंदा हो गया था ना, तो मैंने उसमें कपड़ा मार दिए हैं, क्योंकि हम कुछ भी बनाते हैं तो पानी वगैरह थोड़ा बहुत गिर ही जाता है, तो उसे क्लीन करते रहती हूँ ना, तो अच्छा रहता है। मुझे थोड़ा सा गंदा भी हुआ ना, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। चावल भी चढ़ गया है, और सब्जी भी बिल्कुल बन रही है, और खिचड़ी भी बन रही है। तो अब हम साथ ही साथ आटा भी लगा लेते हैं, तो हमारी रोटी बनने की भी तैयारी हो जाएगी। और आटा में मैंने थोड़ा सा नमक मिक्स कर लिया है, क्योंकि आटे में ना नमक डाल के ही गूँथना चाहिए, बिना नमक के आटा नहीं गूँथना चाहिए। तो मैंने नमक मिक्स कर लिया है, और उसके बाद हम आटा को गूँथ लेते हैं। और आटा को गूँथ के हम थोड़ी देर रख देंगे, तो ये सेट हो जाएगा। इसके बाद हम फिर बनाएंगे गरम गरम रोटियाँ। तो फ्रेंड्स, आटा भी मैंने गूँथ के रख दिए हैं, और आटा सेट हो रहा है, और अभी सब्जी भी बन रही है, और जो कुकर है ना उसका प्रेशर नहीं निकला है। तब तक मैं मूली काट लेती हूँ सलाद के लिए, क्योंकि अभी मूली का सीज़न, गाजर का सीज़न है ना, तो बहुत अच्छा लगता है मूली गाजर खाना। तो अभी तो मूली बस बुलवाई थी मैंने, गाजर नहीं बुलवाई थी। तो मूली कट करके रख दी हूँ, और देखिए हमारी सब्ज़ी भुन चुकी है। तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, क्योंकि मुझे थोड़ी रसेदार सब्ज़ी बनानी है, और बैगन की सब्ज़ी थोड़ी ना रसेदार ही अच्छी लगती है, और इसको हम चावल में भी आसानी से खा सकते हैं। तो सब्जी को मैं पानी डाल के मैंने ढक के रख दिया, और ये देखिए हमारी खिचड़ी उबल रही है, और बिना हल्दी की खिचड़ी ना कैसे वाइट वाइट दिखती है। और ये देखिए हमारी सब्जी बन के तैयार हो गई है, और सच में इतनी रसेदार और आलू बैगन की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है। मुझे तो बहुत पसंद है आलू बैगन की सब्ज़ी। आप लोगों में किस किस को पसंद है, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हमारी सब्ज़ी बन चुकी थी, अब हमारी खिचड़ी भी बिल्कुल बन चुकी है। थोड़ी देर और पकाना है, और हमारी खिचड़ी बन के तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इतने में खाना बन गया था, और साथ ही मैंने रोटी भी सेक ली थी, और सभी लोगों का खाना हो गया था, और मैंने भी खा ली थी। और ये खाना खा के हॉस्पिटल, क्योंकि इनके जाने का समय हो गया था, और बच्चे लोगों ने भी खा लिए हैं।
तो अभी जो थोड़ा बहुत खाना बचा हुआ है ना, तो मैं इनको एक डिब्बे में पोंछ के रख देती हूँ। और अभी मेरे बड़े बेटे ने नहीं खाया है, तो वो थोड़ी लेट ही खाता है, तो वो लेट ही आके खाएगा। तो उसके लिए मैं डिब्बे में पोंछ के रख देती हूँ। और रोटियां वगैरह है उसको भी डिब्बे में रख दूँगी। और थोड़ी सी अभी खिचड़ी भी बची हुई है, तो इसको भी मैं कटोरी में रख दूँगी, क्योंकि मेरे छोटे बेटे को ना रात तक भूख लग जाती है, क्योंकि वो दवाई खा रहा है, तो उसे ज़्यादा भूख लगती है। तो वो थोड़ी बहुत भी बची होगी तो वो रात में खा लेगा। और मेरा तो ये रहता है ना कि रात में मैं जितनी जल्दी खाना बना लूँ, जितनी जल्दी खा लें। और रात में हमें खाना जल्दी ही खाना चाहिए। उससे क्या है, हमारे सोते तक हमारा जो खाना होता है ना, वो हाजम हो जाता है, यानी कि अच्छे से पच जाता है। इसलिए हमें खाना रात का जल्दी ही खाना चाहिए। और मेरी यही कोशिश रहती है कि हम 7:30 और 8 के बीच में खाना खा लें। और 8 सवा 8 तक मैं बर्तन वगैरह से, अपना रसोई से क्लीन होके फुर्सत हो जाऊं। तो सभी लोगों ने खा लिए थे, तो मैंने खाना वगैरह पोंछा। और इसके बाद फिर मैं आ गई थी बर्तन क्लीन करने के लिए। बर्तन वगैरह सब खाली कर लिए थे, तब मुझे बर्तन क्लीन करना था। और जैसे कि मेरी आदत है, मैं पहले बर्तन क्लीन करती हूँ, उसके बाद ही मैं गैस काउंटर क्लीन करती हूँ। तो मैं बर्तन क्लीन कर लेती हूँ। और अभी सर्दियों के समय में ना इतना ठंडा पानी रहता है कि क्या बताएं, हाथ बिल्कुल ऐसे लगते हैं ठुठुर से गए होंगे। पर क्या करो, इतने समय का बर्तन मांजना ही ठीक रहता है। सुबह के समय तो ये पानी और भी ज़्यादा ठंडा हो जाता है, बिल्कुल बर्फ़ जैसा। तो इतने समय ही ये सब काम कर लो ना, तो सुबह के लिए आसानी होती है। तो फ्रेंड्स, मैंने बर्तन वगैरह क्लीन कर लिए। अब मैं गैस काउंटर को भी क्लीन कर देती हूँ, तो जो हमारा रात का काम है वो निपट जाएगा बिल्कुल। और सब काम से हम फुर्सत हो जाएंगे टाइम से। तो थोड़ा सा हमको बैठने के लिए भी टाइम मिल जाता है, और बच्चों के साथ और बातें करने के लिए भी टाइम मिल जाता है। अगर हम शाम का काम जल्दी स्टार्ट कर देना, तो वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो हमें फिर जल्दी से बच्चों के साथ 2-3 घंटे का समय मिल जाता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ऐसे सब बातचीत करने के लिए। तो फ्रेंड्स, मेरी गैस वगैरह क्लीन हो गई थी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी सामने वाले रूम में, और मुझे इस वाले रूम की बेडशीट चेंज करनी थी। सुबह ये हो नहीं पाती है, क्योंकि बच्चे लोग लेट उठते हैं और मैं अपने काम में लगी रहती हूँ। इस वजह से मैंने सोचा मैं इसको रात में ही निकाल के रख दूँ, क्योंकि मुझे कल सुबह मशीन लगानी है। 3-4 बेडशीट हो गई हैं एक साथ, तो उनको धुलना है। तो सुबह उतनी जल्दी बच्चे उठेंगे नहीं, तो मैं सुबह उठते से ही इनको भिगा देती हूँ। तो मैंने सोचा अभी मैं रात ही में चेंज कर दूँ। और मैं ना 2-3 दिन से सोच रही थी कि बेडशीट को चेंज करना है, पर सुबह बिल्कुल बच्चे लोग सोए रहते हैं, तो उनको उठा नहीं पाती हूँ। और उसके बाद फिर मैं जल्दी जल्दी घर के काम करके इधर उधर जाना हो जाता है, तो वो रही जाती थी। तो मैंने सोचा नहीं, मैं आज इसको रात में ही चेंज कर दूँगी, तो सुबह के लिए आसानी हो जाती है। क्या है ना, रात में हमने चेंज कर दिए, सुबह से अपने काम में लग जाओ। बच्चे लोग लेट उठते हैं, तो फिर अपने काम में लग जाओ, तो ये फिर हम भूल जाते हैं। तो मैंने बेडशीट बिछा दी है। अब मैं जो तकिया के कवर होते हैं ना, इनको भी चेंज कर देती हूँ। तो ये हमारी सुबह के लिए काफ़ी तैयारी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, तकियों में कवर डालने के बाद फिर ये जो बेड है ना, इसमें भी मैं गद्दा ला के डाल दूँगी, क्योंकि बच्चे लोग यहीं पर सोते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपने वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।